जय श्री महाकाल दोस्तों। 2023 मेन एग्जाम पेपर वार्षिक परीक्षा 2023 का जो है मुख्य परीक्षा का पेपर जो है दो भागों में बनाया गया है प्यारे मित्रों। तो पहला भाग में आपने देखा था अपन जो है 19वें प्रश्न में आ गए थे। 19वां प्रश्न जो है अपने को हल करना था। तो 19वें प्रश्न से आगे जो है अपन देखते हैं इसको। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते हैं। प्यारे मित्रों, 2023 का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2024 और 25 का मैं अपलोड कर चुका हूं। अभी तक आपने उन दोनों पेपर को नहीं देखा है तो उनको भी देखें। और गणित के बहुत सारे पार्ट जो है मैं क्लियर कर चुका हूं, जैसे त्रिकोणमिति हुई, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हुए, ठीक है, और ज्यामिति हुई, ठीक है, त्रिविमी ज्यामिति 7 पार्ट जो है आपके वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो वो भी आप जरूर देखें मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही प्यारे प्यारे पार्ट जो है अपलोड कर रखे मैंने, बहुत ही सटीक लैंग्वेज में, जो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट में जरूर लिखिए प्यारे मित्रों। देखो आपके 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है प्यारे मित्रों, 19वां प्रश्न है आपके ये। 19वां प्रश्न है ये, वार्षिक परीक्षा पेपर का 19वां प्रश्न है 2023 के। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी दे रखी इसने 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और केंद्र पर आंतरिक कोण का मान भी दिया है इसने 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये पूछ क्या रहा है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो पूछ रहा है वो। चलो देखते थे कि आपको समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, कोई भी समस्या हो आप जो है पेपर जरूर अपने पास में रखें ताकि जो है आपको क्लियर देखने में सुविधा रहे। ठीक है, यहाँ भी दिखता है क्लियर लेकिन फिर भी आप जो है सब सामने रखे इसको। चलो देखो, देखते देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना अपने को। तो सिंपल सी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करो आप, थीटा बटे 360 का गुणा कर दो तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 का गुणा करना है, बस आपको क्या आ जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर वो चाप की लंबाई पूछता है तो 2 पाई आर में थीटा बटे 360 का गुणा करते हैं अपन। चलो देखो, देखिए मान रखते, देखिए यहाँ पर देखो केंद्र पर आंतरिक कोण का मान दिया इसने 60 डिग्री दिया, 60 लिखा बटे 360 ऐसे लिख दिया। पाई का मान आपके 22/7 होता है, चाहो आप 3.14 भी लिख सकते हो, उसने मान दिया नहीं है। अगर वो पाई का मान देता है तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अपन जो है 3.14 लिख देते पाई का मान, ताकि अपने जो है गुणा भाग करने में सुविधा हो। और अगर आप 22/7 भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22/7 भी लिख सकते हो आप। आर का मान दिया इसने 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके 60/360, तो अपन ने ऐसे लिखा। और पाई का मान 22/7 था। 6 का वर्ग चाहो तो आप 36 लिख सकते हो। ठीक है, 6 का वर्ग 36। देखो जीरो से जीरो काटो, 36 से एक 36 काट दिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/2 आ गया आपके सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, आप चाहो तो इसमें भाग देके 7 आ रहा है, सॉरी बटे में कितना आ रहा है प्यारे मित्रों, 7 है। ठीक है, बटे में कितने, 7 है, 132/7 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 132 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 3 10, 3 13 6 हो रहा है, तो उतारा। 7 नम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएंगे। अब प्यारे मित्रों 56 हो गया, 7 8 56। ठीक है, इधर हासिल 12 में से 6 गया 6, 5 में से 5 जाए 0, फिर 10। देखो यहाँ पर ये 6 ऊपर लिख सकते हो आप, 7 नीचे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये आंसर सबसे बढ़िया है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलो देखो, देखिए अगला देखते हैं। ये आपके जो है 19वां था, इसका अथवा वाला देखते हैं अपन, बहुत ही सरल था। ये भी आप लिख सकते हो, 18 सही 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये ज्यादा सही रहेगा आपके। चलो देखो 19वें का अथवा वाला प्रश्न आता है आपके। ठीक है, 19 का अथवा प्रश्न, अथवा में जो पूछा गया था वो अपन देखते हैं प्यारे मित्रों।
2023 का पेपर का 25 में बहुत सारे सवाल आए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, मिला के देखना आप प्यारे मित्रों। बिल्कुल नहीं तो एक जैसे नहीं आए तो सेम सेम आए। वो क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है। घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। देखो प्यारे मित्रों, ये घड़ी है और उसने क्या कहा, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसा कह रहा है वो। अर्थात इस सुई की जो लंबाई दे रहा हो 14 सेंटीमीटर दी, मतलब कहने का अर्थ है कि त्रिज्या दे दी उसने, त्रिज्या का मान दे दिया 14 सेंटीमीटर, घड़ी की सुई की कांटों की लंबाई दे दी, यानी कि उसने त्रिज्या का मान दे दिया, आपके आर का मान दे दिया उसने, 14 सेंटीमीटर मिल गया अपने को प्यारे मित्रों। अब वो क्या कह रहा है, 5 मिनट में इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं तो देखो यहाँ 12 होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ कितना आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा, यहाँ फिर आपके 2 आएगा और यहाँ फिर 3 आएगा प्यारे मित्रों। तो यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 90 का कोण हो जाएगा। तो देखो 5 मिनट में कितना कोण होगा वो आपको निकालना है। देखो अगर आप जो है 60 मिनट की बात करते हो ना, तो 60 मिनट में आपके कोण बनता है 360 डिग्री। ठीक है प्यारे मित्रों, तो 5 मिनट में कितना बनेगा अपने को, 5 मिनट में निकालना है। तो 360/60 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, 5 हो जाएगा। तो 0 0 काटेंगे, 6 6 36 और 5 6 30 का कोण बन रहा है प्यारे मित्रों। 5 मिनट में आपका जो घड़ी का कांटा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 5 मिनट में एक पर आएगा और 5 मिनट में ये जो कोण बनता है प्यारे मित्रों आपके, ये 30 डिग्री का बन जाता है। ठीक है। तो आपके थीटा का मान कितना आ जाएगा प्यारे प्यारे मित्रों, 30 डिग्री आ रहा है। मतलब 30 डिग्री में रचित क्षेत्रफल जो है इसकी गणना करने कह रहा है वो, कि 5 मिनट में इसके द्वारा ये जो रचित क्षेत्रफल है इसकी गणना करना है अपने को। ये 5 मिनट में ये जो रचित क्षेत्रफल है इसको पूछ रहा है ये। लेकिन देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है। घड़ी के घड़ी ये लिखा अपन ने, घड़ी की मिनट मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाए प्यारे मित्रों, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही होता है। तो देखो वो अपन क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले और उसमें क्या करें, थीटा/360 का गुणा कर दे। थीटा/360 का अगर अपन गुणा करते हैं तो 5 मिनट में आपके क्या हो जाएगा, रचित क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों। थीटा का मान देखो इसने 30 डिग्री आया था अपने पास में, बट 360 ऐसे लिखा और पाई का मान आपके 22/7 लिख दिया। आर का मान देखो 14 सेंटीमीटर लंबी है मिनट की सुई, तो 14 लिखेंगे। ये अपन ने 360/60 ऐसे लिखा, 30/360 ऐसे लिख दिया और ये 22/7। और देखो 14 का स्क्वायर, चाहो तो 14 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो काट भी सकते हो। देखो अपन ने यहाँ 0 से 0 काटा, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। फिर यहाँ देखो 7 से काटा, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, इसको देखो इसको काट लेते चलो, 2 से इसको काटा, 2 7 14, 2 तिया 6 हो रहा है आपके। और देखो 22 साते 154 हो गया। अब आपके 22 साते 154 बटे कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है प्यारे मित्रों, 154/3 सेंटीमीटर वर्ग आ गया आपके, ये आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ही सरल है। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा आपके जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, अतः अतः 5 मिनट में, अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 154/3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 19वां सवाल जो है आपके खत्म हो गया। इसके बाद में अपन जो है 20वां सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा 20वां सवाल है आपके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो, वीडियो को रोक के उतार सकते हो। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो प्यारे मित्रों, इसके बाद में जो है आप मेरे ख्याल से 24 का पेपर सबसे पक्का करें। ठीक है, फिर 23 का आपके जो है पेपर जो था उसके सवाल 26 25 में सबसे ज्यादा पूछे गए, तो अब 26 में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। तो
24 के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाएँगे। देखो आपके क्या कह रहा है, देखो आपके 20वाँ सवाल जो है बहुत ही सरल सा सवाल है। वो क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है? आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के है 9 प्रश्नावली के सवाल है ये। क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल है। देखो आप अरे मित्रों, धरती पर एक मीनार खड़ी है। चलो अपन जो है यहाँ पर धरती बनाई अपन ने, ये धरती बना दी अपन ने, और यहाँ पर ये मीनार खड़ी है साहब। ये मीनार बना दी अपन ने, मीनार बनाई यहाँ पर। ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर की दूरी पर, प्यारे मित्रों यहाँ से ये जो बिंदु है ये आपके 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये जो बिंदु है ये मान लिया अपन ने 15 मीटर की दूरी पर है। आपके बिंदु जो है आपके, ये जो बिंदु है 15 मीटर की दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक। ये जो बिंदु है आपके 15 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार के 5 बिंदु से, ये मीनार का क्या है, 5 बिंदु, ये मीनार है आपकी। ठीक है? ये मीनार का क्या है, 5 बिंदु है। मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का ये जो उन्नयन कोण है वो क्या कह रहा है, 60 डिग्री है। ये मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो क्या कह रहा है, ये 60 डिग्री है। ऐसा कह रहा है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपके सवाल था। ठीक है? उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको एच मान लेंगे। देखो मीनार की ऊंचाई अपन ने क्या मान लिया, एच मान ली इसको। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। तो माना कि मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर एच मीटर है, मान लिया अपन ने। 20वां सवाल है आपके, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर एच मीटर है। ठीक है प्यारे मित्रों, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये आधार हो जाएगा वैसे। ठीक है? क्योंकि मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु, जिससे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री था। ठीक है? तो चलो अपन सिंपल सी बात है। देखो ये कोण 90 का रहेगा, और 90 के सामने की भुजा कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना। आपके कर्ण हो जाएगी, ये तो कर्ण हो गई आपके प्यारे मित्रों, ये क्या होगी, कर्ण। और देखो जो न्यून कोण होता है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात टेन साइन कोस में लेंगे, उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये बीसी क्या हो जाएगी आपके, लंब हो जाएगी। ध्यान रखना, मीनार की ऊंचाई है जो की, और बची जो क्या हो जाएगी आपके, आधार। ठीक है? तो देखो अपने को ना तो कर्ण पूछा है ना दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो अपने को आधार, मीनार के 5 बिंदु से ये उन्नयन कोण का बिंदु की जो दूरी दे रखी थी इसने 15 मीटर, और मीनार की ऊंचाई इसने पूछी थी। तो दोनों से मतलब रखेंगे तो अपन लंब बटे आधार भी कर सकते हैं, आधार बटे लंब भी कर सकते हैं। तो देखो लंब बटे आधार 10 होता है, और आधार बटे लंब करोगे तो कोट होगा। तो अपन उल्टा क्यों ले भाई। ठीक है? अपन जो है लंब बटे आधार कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज लिखा अपन ने। देखो समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया अपन ने। समकोण त्रिभुज एबीसी में अपन ने क्या किया, लंब बटे आधार किया। प्यारे मित्रों अपन ने क्या किया, लंब में आधार का भाग दिया, और लंब बटे आधार आपके 10 होता है, और इसमें देखो 60 का कोण आ रहा है। 10 60 लिखेंगे। लंब तो क्या है आपके बीसी, और आधार ए बी है। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, बीसी बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, 10 60 का मान √3 होता है, √3 लिख दिया। और देखो बीसी, बीसी मीनार की ऊंचाई जो कि पूछी है इसने, और ए बी का मान 15। तो एच बटे 15 हो जाएगा आपके, एच बटे 15 हो जाएगा। तो 15 का गुणा आपके जो है √3 में हो जाएगा, तो 15 √3 मीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके प्यारे मित्रों। ठीक है? √3 का मान अगर 1.732 देता है तो वो रख के अपन गुणा करके मान लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब दिया नहीं गया है। तो अतः, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर होगी। बहुत ही आईएमपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, एक कोण वाला जो सवाल होता है वो ज्यादा ही आईएमपी रहता है। केवल एक ही उन्नयन कोण है इसमें। देखो अब ये पेडस्टल वाला, आंधी आने से पेड़ वाला, ये भी देखो 2025 में पूछ लिया गया है, डबल आ गया देखो इसमें। 2023 में आया था और 25 में पूछ लिया गया है। चलो देखो देखते हैं प्यारे मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला देखते देखिए आपके सवाल है यहाँ पर। देखो
इसके अथवा वाला 20वें के अथवा वाला सवाल है आपके। क्या कह रहा है वो? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के ये है सवाल आपके प्यारे मित्रों। क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है वो। ठीक है प्यारे मित्रों, देख लिया होगा आपने। चलो देखो, देखते देखिए अब इसको सवाल को हल करते हैं आगे। क्या कह रहा है वो? सवाल क्या है आपके? देखो कि वो क्या कह रहा है कि एक पेड़ है साहब। देखो यहाँ पर आपके जो है एक पेड़ है। ये अपन ने मान लिया ये पेड़ है। इसको नाम दे दिया अपन ने एबीसी। ए, यहाँ अपन ने भाग दे दिया इसको बी, और ये सी भाग है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूटता है और टूटकर ये जो भाग है गिरकर यहाँ भूमि पर आ जाता है। ठीक है, ये भूमि है, यहाँ पर गिरकर यहाँ पर आ जाता है। मान लिया जाए भूमि पर आता है, यहाँ से गिरकर ये जो भाग है यहाँ भूमि पर आ जाता है। यहाँ से गिरकर यहाँ भूमि पर आ जाता है। और वो क्या कह रहा है, जिस जगह भूमि को छूता है भूमि के साथ वो क्या कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो ये सी था और कहाँ आ जाता है प्यारे मित्रों? सी डेश पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से टूटकर ये सी वाला भाग कहाँ आ जाता है? सी डेश पर आ जाता है। और भूमि के साथ कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु से इसकी जो दूरी है वो दे रहा है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर इसका शिखर जमीन को छूता है, इसकी जो दूरी है वो क्या है? 8 मीटर है। ऐसा कह रहा है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है प्यारे मित्रों। वो क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पेड़ की ऊंचाई अपने को निकालनी है यहाँ पर। तो अपन चाहो तो देखो इसको x मान लो यहाँ से यहाँ तक, और इसको y मान लो। तो देखो ये y टूट कर यहाँ आ गया है, तो ये y भी निकालना पड़ेगा अपने को, x भी निकालना पड़ेगा। दोनों जोड़ेंगे तब जाके जो है आपके पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये 20 का अथवा वाला प्रश्न था आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, 20 का अथवा वाला प्रश्न था। अपन ने मान लिया, माना कि पेड़ की जो ऊंचाई है आपके क्या हो गई प्यारे मित्रों? x प्लस वाई है। कि प्यारे मित्रों x और y दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपके क्या आ जाएगा? पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो 30 के सामने का तो लंब हो जाएगा। देखो 90 के सामने की भुजा तो कभी बदलेगी नहीं, ये तो हमेशा क्या होती? कर्ण होती है। और यहाँ भी अपन 30 लेंगे तो ये भी बदलेगी नहीं, ये भी क्या हो जाएगी? आपके लंब। और बची जो क्या है? आधार है। देखो प्यारे मित्रों, लंब बटे आधार से अपन लंब निकाल लेते हैं, और फिर पाइथागोरस में लगाकर अपन चाहे तो कर्ण भी निकाल सकते, बहुत सरल हो जाएगा। तो अपन कौन सा ले ले? बी ए सी डेस में अपन ने समकोण त्रिभुज बी ए सी डेस ले लिया। बी ए सी डेस में क्या कर रहा हूं मैं? लंब में आधार का भाग लगा रहा हूं, और लंब बटे आधार तो आपके 10 हो जाएगा प्यारे मित्रों। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। तो ये लिख दिया अपन ने, 10 हो जाएगा। 10, इसमें 30 डिग्री का कोण आ रहा है, 30 डिग्री लिख दिया। 10 30 लिखा। लंब तो क्या हो गया आपके? x, और आधार हो गया 8। तो x बटे 8 हो जाएगा प्यारे मित्रों। क्या होगा? x बटे 8 हो जाएगा। और देखो 10 60 का जो मान होता है आपके, 10 60 का मान 1/√3 होता है। तो अपन 10 60 की जगह 1/√3 30 का, सॉरी आपकी कितना है? 10 30 का मान जो होता है वो कितना होता है? 1/√3 होता है। तो 1/√3 लिख दिया अपन ने 10 30 का मान। और ये x बटे 8 ऐसे लिख दिया, ये x बटे अपन ने 8 लिख दिया। तो देखो 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा आपके? 8/√3। तो मैंने √3 का गुणा भाग कर दिया। इसको हर का परिमेयकरण भी कहते हैं प्यारे मित्रों। इसको क्या कहेंगे अपन? हर का परिमेयकरण कहेंगे। ठीक है, तो देखो √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर हो जाएगा 8/√3। ठीक है, ये आपके x का मान आ गया प्यारे मित्रों। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब देखो आप चाहो तो देखो लंब भी ज्ञात हो गया, आधार भी ज्ञात आ गया, अपन जो है कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और आप चाहो तो लंब बटे कर्ण करके भी इसको कर्ण को निकाल सकते हैं। आधार बटे कर्ण कोस होता है, इससे भी निकाल सकते हो। लंब बटे कर्ण करोगे तो ये आपके क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते, बहुत ही सरल है। पाइथागोरस
प्रमेय से, लेकिन ध्यान रखना पहले आप लंब निकालोगे तब लगा सकते हो, चाहो तो कर्ण निकाल कर भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, और कर्ण y है देखो, तो y का वर्ग शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो x से है और एक क्या है 8 है, एक x से है और एक 8 है, और x का मान अपन निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, तो y का वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल लगा दिया, x का मान क्या आया देखो प्यारे मित्रों 8√3 बटे कितना आ रहा 3, इसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग कर दिया 64 हो गया आपके, तो आपके y का मान क्या आएगा, y बराबर देखो प्यारे मित्रों अंडर रूट तो ऐसे लगा देंगे, और देखो 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में लघुत्तम ले लेता हूँ, 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 लघुत्तम ले लिया, लेकिन 9 इसके बटे में नहीं रहेगा, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 9 का, देखो 9 चौक 36 के 4 हासिल 3 हो गया, और 9 छंग 54, 55 56 57 हो गया आपकी, कितना हो गया 57, प्लस देखो यहाँ पर 3 का वर्ग से वर्ग मट जाए 3 हो गया, और 8 का वर्ग 64 हो रहा है, ठीक है, तो 64 में अपन 3 का और गुणा करेंगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 हो रहा, 3 छंग 18 और 1 19, 192 हो गया आपके ये, ठीक है। तो अपन y बराबर क्या आता है, इनको जोड़ोगे तो 4 और 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा आपके, और 9 और 7 9 और 10 6 16 की 6 हासिल 1 हो गया आपके, लेकिन 4 और 2 6 हो गया, 7 9 और 1 10 6 16, ठीक है, 9 और 1 10 6 16 16 की 6 हासिल 1 हो गया, 5 6 और 1 7 हो गया, ठीक है प्यारे मित्रों, क्या हो गया आपके 700, गलत हुआ क्या, 8 का वर्ग तो ही हो गया ना, 8√3 आ रहा है, ठीक है प्यारे मित्रों, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, देखिए देखो एक बार और चेक करते हैं, देखो 3 का वर्ग 12 बटे में 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 हो रहा है आपके, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 8 का वर्ग 8 8 64 होगा, बिल्कुल सही, 9 का गुणा इसमें कर देंगे 64 में, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 छंग 54, 55 56 57 हो गया, यानी कि 576 हो रहा है, देखो गलत लिख रखा है प्यारे मित्रों अपने, ठीक है, तो हो रहा है 576 हो रहा है, ठीक है, क्या आया आपके यहाँ पे, और देखो यहाँ पर 3 वर्ग से वर्ग मट जाए 3 हो जाएगा, और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, देखो वैसे अपन 64 दोनों में था, कॉमन ले सकते थे अपन, है ना, ये ज्यादा सही था, देखो देखो प्यारे मित्रों यहाँ से ये देखो आप, यहाँ से थोड़ा और देखो आप, बहुत सरल हो जाएगा, क्या होगा देखो प्यारे मित्रों, यहाँ भी 64 रहेंगे, और यहाँ भी तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 64 अपन क्या अगर 64 का वर्गमूल 8 बाहर निकाल लेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 8 बाहर निकल जाएगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, ये 8 बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ भी 8 का वर्ग 64 हो रहा है, यहाँ भी 64 है, 64 64 अपन अंडर रूट में अंदर ही बाहर अंदर कॉमन लेंगे, और 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, 8 बाहर निकल जाएगा, अब यहाँ वर्गमूल 3 का वर्ग बचेगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, देखो यहाँ से 64 तो अपन ने कॉमन ले लिया था, और उसका वर्गमूल 8 बाहर निकाल लिया, नीचे देखो 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है, तो 9 का इधर गुणा होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, बटे में भी क्या आएगा 9 आएगा आपके, तो 8 और 3 का वर्गमूल कितना 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, और ये 9 और 3 12 हो रहा है प्यारे मित्रों, 9 और 3 क्या होता है 12, 4 3 12 हो रहा है, तो 2√3 आएगा ये प्यारे मित्रों, 2√3 इसका मान आ जाएगा, यहाँ 12 आ रहा ना, 12 का वर्गमूल क्या आएगा 2√3, ठीक है, 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 8 दूनी 16, √3 बटे क्या आ रहा 3 आ रहा है, ठीक है प्यारे मित्रों, कैसे आया समझ में आ गया होगा आपको, तो देखो पेड़ की ऊंचाई लिख देते x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, देखो x का मान तो क्या आया 8√3 बटे कितना आ रहा है आपके 3, और y का मान आया 16√3 बटे 3, ठीक है, और देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24√3 हो गया है, तो कितना हो गया 24√3 बटे कितना आ रहा है 3, लघुत्तम ले लिया, देखो 16 और 8 कितना हो गया 24, 16√3 8√3 24√3 हो गया, बटे में 3 था, अपन ने लघुत्तम ले लिया, 3 से काटा, तीनों 8 24, तो कितना आ गया 8√3 मीटर आ गया, पेड़ की ऊंचाई जो है आपके 8√3 हो गई, अतः अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई
क्या होगी प्यारे प्यारे मित्रों? 803 मीटर होगी। ठीक है, 803 मीटर आ गई आपके। ये इसके अथवा वाला सवाल था, ईसवे के अथवा वाला। 21वां सवाल देखते हैं प्यारे मित्रों। अगर आप उतारना चाहो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो अगला देखते देखिए। देखो 21वां सवाल आपके आता है कि प्यारे मित्रों 21वां सवाल क्या है यहाँ पर। देखो बहुत ही सरल सा सवाल है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया गया है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, देखते देखे क्या है। देखो आपको यहाँ अच्छा समझ में आएगा। क्या कह रहा था, एक बेलनाकार भाग है साहब। ठीक है, एक बेलनाकार बेलन है साहब आपके। ये इस प्रकार से वो क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार भाग है, ये बेलनाकार भाग है आपके। इस प्रकार से एक बेलनाकार भाग है या बेलनाकार ठोस है। इस प्रकार का ठोस है, इसकी ऊंचाई दे दी इसने। ऊंचाई का मान दिया इसने 2.4 सेंटीमीटर और इसने आधार का व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया इसने 1.4। देखो ऊंचाई दे दी इसने आपके, ऊंचाई दे दी इसने 2.4 सेंटीमीटर। और देखो व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे। 1.4 व्यास था, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, व्यास इसने 1.4 दिया था, तो 1.4 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 7 14 यानी 0.7 सेंटीमीटर आ गया। इस ये ठोस था, इस ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का शंक्वाकार खोल निकाल लिया। ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया। ठीक है, इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का जो है एक शंक्वाकार खोल काटा और इसको क्या किया, काट कर निकाल लिया बाहर। ये देखो, ये जो शंक्वाकार खोल था इसको काट कर क्या किया प्यारे मित्रों, बाहर निकाल लिया। इसको क्या किया, काटा और बाहर निकाल लिया। अब इसका क्या कह रहा है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचा हुआ है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठ पृष्ठ पूछ रहा है प्यारे मित्रों। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे मित्रों, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये भी होगा और इसके ऊपर का भी होगा और इधर का भी होगा प्यारे मित्रों। सब अपने को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो ये अंदर वाला तो इसका पृष्ठ ही होगा और इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है प्यारे मित्रों। ठीक है, होता है क्या, होता है इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो अपने को एल भी चाहिएगा। तो देखो एल निकाल लेते हैं इन दोनों से। देखो एच का मान और आर का मान अपने पास में है। यही आपके क्या होगा, एच 2.4 है और ये है 0.7 है। इन दोनों से अपन एल निकाल लेते पहले। तो एल देखो आपके एल होता है अंडर रूट के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग होता है। ठीक है मित्रों, एच का वर्ग धन आर का वर्ग होता है। तो एल निकालेंगे यहां पर, आर आ जाएगा 0.7 का वर्ग और एच आ जाएगा आपके 2.4 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन निकालेंगे इसको, तो 7 का वर्ग तो साथ ही गुण 50 हो जाएगा। ठीक है, और 24 का वर्ग 576 होता है, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, ये आएगा इसका मान। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चलो अपन 9 और 6 15 की 5 और हासिल 1 हो गया, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। और देखो इसको अपन जो है इसका वर्गमूल तो 2.5 आ जाएगा। देखो 25 का वर्ग है, ठीक है, लेकिन देखो 2 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद बाहर आ जाएगा। ये एल का मान भी आ गया। तो देखो यहाँ पर अगर अपन चेक करेंगे तो ये वाला जो खोल है इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये क्या कितना होता है प्यारे मित्रों, 2 पाई आर एच होता है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या होता है आपके पाई आर वर्ग। तो अपने को तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है क्या आएगा, खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो चलो अपन लिख देते हैं, शेष शेष खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो सबको क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों।
अपने को किसका किसका जोड़ना पड़ेगा? देखो एक तो पाई आर एल भी आ रहा है, 2 पाई आर एच भी आ रहा है। एक आ रहा है आपके 2 पाई आर एच, एक आ रहा है आपके पाई आर वर्ग, एक आप भीतर वाला आ रहा है ये खोखला भाग काट कर निकाला तो क्या आया? पाई आर एल आ रहा। ठीक है, तो देखो इन सब में क्या आ रहा है? पाई आर सब में आ रहा है कॉमन, तो अपन ने पाई आर सब में से कॉमन ले लिया, पाई और आर कॉमन लिया, तो बचा क्या? यहाँ 2h बच जाएगा। पाई और आर गया तो आर वर्ग था, आर बच जाएगा। पाई आर गया तो क्या बचेगा? एल बच जाएगा। चाहो तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख दिया। आर का मान देखो अपन ने 0.7 निकाला था, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 0.7 लिख दिया अपन ने। ये दो ऐसे लिख दिया। एच का मान देखो ऊंचाई थी इसकी 2.4 थी, तो लिख दिया 2.4। आर का मान फिर 0.7 लिख दिया, और एल का मान देखो 2.5 है आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, इसका मान कितना है? 2.5 था आपके, 2.5 लिख दिया इसको, ये 2.5 आ गया आपके। ठीक है, एल का मान ये रख दिया। चलो देखो ये 22/7 तो अपन ने ऐसे लिखा, और ये 0.7 था, इसको भी ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो ये 24 दूना 48, तो ये हो गया आपके, ये कितना हो गया आपके? 24 दूना 48, एक अंक बाद दशमलव, और ये 7.7, और ये है आपके 2.5। इन सबको अपन क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। 24 दूना 48 यानी कि 4.8, 0.7 और 2.5, 7 7 14 15, 15 और 5 20 की शून्य हासिल हो गया। देखो 4 2 6 और एक हासिल का, ये भी कितना हो गया? 7 हो गया। इन सबको जोड़ा तो इसका जोड़ आ गया आपके 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा आपके, और 22 7 154 होता है। एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, आपके सेंटीमीटर वर्ग हो गया। ये आंसर आ गया आपके। बहुत ही सिंपल सा सवाल था प्यारे मित्रों, बहुत ही सरल सा सवाल था। 15.4 सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर आ जाएगा। शेष खोल का जो मान होगा ये आ गया। अतः शेष खोल का मान, अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा प्यारे मित्रों? 15.4 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है, शेष ठोस का, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 15.4 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। चलो प्यारे मित्रों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल आ जाता है, देखो प्यारे मित्रों आपके बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है आपके। ठीक है, बड़े जरूर है लेकिन कैलकुलेशन ही है इसमें बस। देखो ये वेरी आईएमपी प्रश्न है आपके, बहुत ही सिंपल सा है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब पाई का मान नहीं रखना है अपने को। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो कितना सरल सा सवाल है। अभी आप देखोगे 20 आपके 21वें का अथवा वाला सवाल है। ठीक है, चलो देखो 21वें का अथवा वाला सवाल है आपके। क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। चलो ये अर्धगोला बना दिया अपन ने, ये अर्धगोला बनाया। ठीक है, अर्धगोला है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है साहब। यहाँ देखो ये शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़ा हुआ, ये शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। इसकी त्रिज्या दे रहा है वो 1 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे मित्रों, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसका मान दिया इसने 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान दे दिया इसने, आर का मान दे दिया, आर बराबर दिया इसने 1 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे मित्रों, आर का मान है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है। मतलब इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, यानी कि एच और आर दोनों बराबर है, और आर का मान 1 है तो ऊंचाई भी 1 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो दोनों ही कितना आ गया प्यारे मित्रों? 1 1 सेंटीमीटर आ गया। और इस ठोस का आयतन पाई के पदों में पूछ रहा है वो। ठीक है, ठोस का आयतन ये लिख दिया डायरेक्ट ही अपन ने, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बहुत ही सरल है, उससे ज्यादा सरल है प्यारे मित्रों। ठोस का आयतन तो दो भागों के आयतन से मिलकर बना, एक तो अर्धगोला और एक शंकु।
ठीक है। और अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्यारे मित्रों, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का होता है। तो देखो 4 का आधा कर दो, यहाँ पे 2 लिख देंगे अपन, सिंपल सी बात है। तो 2/3 हो जाएगा। आधे गोले का क्या हो जाएगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और ये शंकु का आयतन होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है प्यारे मित्रों, 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। चलो अब मान रख देते हैं, ये 2/3 पाई भी ऐसे लिख दिया, आर का मान भी 1 है प्यारे मित्रों, तो देखो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये 1/3 पाई भी ऐसे लिख दिया, इस आर का मान भी 1 आ रहा है, 1 का वर्ग हो जाएगा। और देखो प्यारे मित्रों एच का मान भी 1 है, आर और एच दोनों बराबर 1 आ जाएगा। तो देखो दोनों के बटे में क्या आ रहा, 3, 3 लघुत्तम ले लिया अपन ने। देखो यहाँ 2 का गुणा पाई में करूंगा, 2 पाई में 1 का गुणा होगा, 2 पाई ही होगा, है तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है। और ये देखो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का गुणा पाई में 1 पाई हो गया आपके। और देखो 2 पाई और 1 पाई तो 3 पाई हो गया, ये 3 पाई बटे 3 हो रहा है, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा प्यारे मित्रों, पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपके क्या पूछा था, ठोस का आयतन पूछा था, तो अतः ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, पाई घन सेंटीमीटर, पाई के पदों में पूछा था और पाई ही आ गया। अतः ठोस का आयतन, ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठोस का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा आपके, पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी आईएमपी सवाल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आप उतार सकते हो। अगला आता है देखो 21वें का, अथवा भी हो गया, 22वें का चलेगा, 22वां सवाल। यार मित्रों 4 सवाल और बाकी है बस। ठीक है। चलो 22वां सवाल देखो आप। 22वां सवाल ये है आपके, माध्य साक्षरता दर, यानी कि माध्य निकालना है अपने को, माध्य साक्षरता दर यानी कि माध्य पूछ रहा है वो। साक्षरता प्रतिशत भी दे रखा है, नगरों की संख्या भी दे रखी है। ठीक है। तो देखो माध्य साक्षरता दर पूछ रहा है, यानी कि माध्य पूछ रहा है इनका। चलो देखो देखते देखिए, इसको तो अपने को बनाना ही पड़ेगा। माध्य साक्षरता दर पूछी उसने। ठीक है। चलो अपन कॉलम बना लेते हैं, इसमें 2, 22वां प्रश्न चल रहा है आपके। ठीक है। 22वां प्रश्न क्या है आपके, माध्य साक्षरता दर दे रखी है इसने, माध्य साक्षरता दर प्रतिशत में। यहां पर पहले कॉलम में लिख दिया अपन ने माध्य साक्षरता दर। दर प्रतिशत में दे रखी है प्यारे मित्रों। ठीक है। माध्य साक्षरता दर प्रतिशत में दे रखी है। देखो 45 से 55, क्या दिया इसने, 45 से 55, फिर दिया 55 से 65, फिर दिया 65 से 75, फिर दिया 75 से 85। ठीक है प्यारे मित्रों, और 85 से 95 लास्ट है शायद इसमें। ठीक है। और देखो नगरों की संख्या दे रखी इसने, फिर नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। ठीक है। नगरों की संख्या दे रखी है इसने 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8 और 3। ठीक है प्यारे मित्रों। और उसने माध्य साक्षरता दर पूछी है। माध्य साक्षरता दर पूछी है, तो देखो ये तो इसको एफ आई मानते हैं अपन, एफ आई लिख दिया। देखो ये यहां पर आता है आपके एक्स आई आता है। ठीक है। क्या आता है, एक्स आई आता है, वो इन दोनों के बीच का बिंदु होता है। तो वैसे भी अपने को पता चल रहा है कि देखो 45 और 55 दोनों के बीच में 50 आ रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। या दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो आप। देखो 55 और 45 आपके कितना हो रहा है, आपके 100 हो रहा है। ठीक है। 5, 5, 10 की शून्य, 4, 5, 4, 9 और 1, 10, और 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों। और इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, देखो 60 आ रहा है। चाहो दोनों को जोड़ो, 120 हो रहा है। देखो 5, 5, 10 की शून्य 6, 120 बटे 2 करोगे ना आप, तो कितना आ जाएगा, 60।
दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे ये आ जाएगा। लेकिन देखो अब इससे कितना ज्यादा 10, तो फिर इससे ये 10 ज्यादा आ जाएगा, फिर इससे ये 10 ज्यादा आ जाएगा, और इससे ये फिर 10 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया xi। फिर आता है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर अब आप कौन सी विधि अपनाना चाहते हो। अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से निकालना चाहते हो तो बहुत ही fi इंटू xi भी होती है। ठीक है, एक पग विचलन विधि होती है, एक कल्पित माध्य विधि भी होती है। तो चलो, xi माइनस ए बटे एच होता है, एक आएगा आपके xi माइनस ए बटे एच होता है। ठीक है, इस फार्मूले से भी अपन जो है निकाल सकते हैं। ये आता है आपके ui, पग विचलन विधि होती है प्यारे मित्रों। ये कौन सी विधि होती है, ui निकालते हैं अपन इसमें से, और ये होती है xi माइनस ए बटे एच। और देखो ए का मान बीच वाला मान लिया जाता है वैसे तो ए की जगह भी कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, 70 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मान भी कितना आ जाए, 70। और देखो एच, एच क्या होता है, इनका अंतर होता है। और देखो इससे ये कितना ज्यादा है, वैसे ही दिख रहा है अपने को, 5 में से 5 घटेगा 0 और 10 आ रहा है। एच का मान भी देखो, ए का मान तो अपन ने कितना मान लिया अभी, 70। ये कल्पित मात्र स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छा से माना गया अचर है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके 70। और आपके देखो एच का जो मान आया, इनका अंतर आ रहा है जो कि 10 आ रहा है, तो इसकी जगह भी क्या आएगा, 10। ठीक है, तो देखो यहाँ लोगे ना तो xi का मान कितना आ रहा है, 10, तो यहाँ 10 70 सॉरी, यहाँ xi का मान भी देखो, xi का मान भी 70, a का मान भी 70, तो यहाँ 70 माइनस 70 0 बटे 10 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो xi का मान 80 लिखूंगा, 80 में 70 गया 10, 10 बटे 10 यानी कि 10 से कम 10। फिर यहाँ 90 लिखेंगे, 90 में से 70 कटेंगे 20, 20 बटे 10, 10 दूना 20 यानी कि 0 1 2, इधर आ जाएगा -1 और -2 आ जाएगा, क्योंकि 60 लिखेंगे, 60 में से 70 घटेगा -10 बटे 10 यानी 10 से कम 10 -1 हो जाएगा। फिर 50 लिखेंगे, 50 में से 70 घटाएंगे -20 बटे 10, 10 दूना 20 यानी -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा देखो आपके, ठीक है, fi इंटू यू आ जाएगा। fi और ui का गुणा होगा प्यारे मित्रों। देखो ये fi और ये ui इन दोनों का गुणा, तो देखो धन ऋण ऋण 3 दूना 6 हो रहा है, धन ऋण ऋण 10 से कम 10 हो गया। और यहाँ देखो 0 का गुणा करें 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6। अब देखो इन दोनों धन वाले को जोड़ लो, 8 और 6 14 हो गया है, तो और ये हो गया आपके 10 और 6 16 माइनस के हो गए। तो देखो यहाँ माइनस की बड़ी है तो माइनस का बचेगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा, इसका fi इंटू यू का जो जोड़ होगा वो ऋण में आएगा, 16 में 14 में से 16 घटाओगे -2 बच जाएगा। ठीक है, और देखो इन सबका जोड़ उसने दे रखा है नगरों की संख्या। ठीक है ना, 35 नगरों की संख्या है, तो इसका जो मान है वो 35 इसने दे दिया है प्यारे मित्रों। इसका जो मान था इसने 35 दे रखा है, अर्थात सिग्मा fi का मान कितना है, 35 है। तो चलो अब माध्य निकाल लेते हैं। देखो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस इसमें इसका भाग लगाना है, सिग्मा fi इंटू यू आई बटे सिग्मा fi इंटू क्या होता है, h होता है। a का मान आपके 70 है, प्लस इसका मान देखो -2 है, और इसका मान आपके 35 आ रहा है, और h का मान 10, ये 10 लिख दिया। 5 से काट देंगे, देखो 5 दूना 10, 5 7 तो 35 आ रहा है। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको घटाएंगे क्योंकि ऋण लग रहा ना यहाँ पे, तो आपके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो साथ ही गुण 50 हो रहा, यानी कि साथ ही गुण 50, और ये 0 और लगा दिए अपन ने। धन ऋण ऋण 2 दूनी क्या हो गया 4, 2 दूनी 4 बटे 7 हो गया आपकी, ये 7 घटा देते, देखो 10 में से 4 गया 6, इधर 8 बचा, और इधर 4 बटे 7 हो रहा है, यानी कि 786 में 7 का भाग लगा देते हैं। देखो 7 छंग 42 हो रहा है, 7 छंग 42, 7 7 49 ज्यादा हो जाएंगे, इधर 6 बचा,
7 नम 63 हो गया। फिर 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 और 2 30, फिर 7 दूनी 14, 14 घटाएंगे तो कितना बचा 6, 7 नम 63 8 56, तो कितना आ जाएगा आपके, देखो 69.43, ठीक है, 69.43 आ जाएगा आपके माध्य आ गया। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो अगला देखते देखिए 22वें का अथवा वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। 22वें का अथवा सवाल, अथवा वाला सवाल जो है बहुलक पूछा है इसने। देखो प्यारे मित्रों, इसने क्या पूछा है, आप जो है सवाल उतार सकते हो, उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो, ठीक है। कि प्यारे मित्रों, आप सवाल अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हो आप, ठीक है। चलो देखते हैं अगला, बहुत ही सरल सा सवाल है। देखो 22वें का अथवा वाला सवाल बहुलक पूछा है उसने। आपको बहुलक का भी बस सूत्र याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। 22वें का अथवा वाला सवाल देखो, ये 2023 का पेपर चल रहा है आपके मेन एग्जाम का, ठीक है प्यारे मित्रों। 2023 का वार्षिक का पेपर चल रहा है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देता है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे मित्रों। ये इसने सारणी दे रखी है। चलो मैं सारणियां बना लेता हूं ताकि अपने समझने में, इसमें सारणी बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको समझने में सुविधा रहेगी। तो ये दे रखा है, देखो जीवन काल, ठीक है, जीवन काल दिया है घंटों में, ठीक है, जीवन काल घंटों में दे रखा है इसने। 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, ठीक है, 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है प्यारे मित्रों, 80 से 100 तक दे रखा है। और बारंबारता का मान भी दे रखा है इसने। बारंबारता का मान दे रखा 20, 45, 57, 65, 38, ठीक है प्यारे मित्रों, ये था, ठीक है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है। देखो अगर आपको इसका बहुलक का, बहुलक पूछा, बहुलक जीवन काल पूछा है इसने, तो अगर बहुलक का सूत्र याद है आपको, तो जेड बराबर होता है, देखो बहुलक जेड बराबर होता है, क्या होता है, एल प्लस सिग्मा एफ, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये आपके बहुलक का सूत्र है प्यारे मित्रों। अगर आपको बहुलक का सूत्र याद है तो इस सवाल में कुछ नहीं रखा है आपके, ठीक है। बहुलक का सूत्र होता है आपके F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस एच, ठीक है, आपके सूत्र हो गया आपके। देखो अब यहां पर F1 जो है, देखो सबसे अधिकतम बारंबारता देखो आपकी यहाँ पर 65 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, ठीक है। सबसे अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग होगा ये क्या हो जाएगा, आपके बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग ये आपके F1 रहेगा प्यारे मित्रों, ये क्या रहेगा आपके F1। और इससे पहले वाला F0 रहेगा, पहले देखो 1 से पहले 0 आएगा और इसके बाद में क्या आएगा, F2, ठीक है। अधिकतम बारंबारता 65 आ रही है और इसका मान क्या होगा, F1। F1 यानी क्या हो जाएगी, अधिकतम बारंबार, अधिकतम बारंबारता। देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है आपके, 65, देखो बारंबारता अधिकतम 65, और ये किस में आ रही बोलो, 60 से 80, ठीक है। तो ये इसका बहुलक वर्ग अंतराल हो गया है, वर्ग अंतराल बहुलक का, बहुलक वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो इसको।
और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एल का मान कितना हो जाएगा आपके 60 और एफ जीरो का मान बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है जो कि 57 है। और ये क्या एफ टू बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता है प्यारे मित्रों। बाद के वर्ग की बारंबारता कितनी आ रही है आपके 38। ठीक है, ये मान आपके कितना आ गया, एफ टू का मान आ गया आपके 38। एफ टू 38 हो गया। फिर आता है आप देखो एच, इसका अंतर यानी कि 80 माइनस 60 बराबर कितना आ रहा है 20। तो ये सब इसमें मान रखेंगे आपके बहुलक आ जाएगा प्यारे मित्रों। एल का मान तो आपके 60 लिख दिया। F1 F0 देखो, F1 का मान 65, F0 का मान कितना है 57 बटे देखो 2, F1 का मान 65, F0 का मान 57 माइनस देखो F2 का मान कितना है 38, ये लिखा 38 इंटू क्या आ रहा है एच, एच का मान अपन ने निकाला था अभी हाल, देखो कितना आ रहा है 20 का अंतर आ रहा है, 20 लिखा। चलो देखते थे कि यार 60 तो ऐसे लिखा और 65 में से 57 घटाया तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 5 8 बच रहा है देखो ये। ठीक है, 7 3 10 और 5 15, 8 बच गया है। यहाँ पर गुणा करेंगे देखो इसका, 2 5 10 की 89 ले, 2 छंग 12 और 1 13, इनको जोड़ लेते हैं, 7 7 14 और 15 की 5 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 रहा है, इंटू क्या हो गया ये 20। चलो देखो इधर ये 60 और 8 दूनी 16 और 160 हो गया, इधर 10 में से 5 गया 5, देखो 9 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक हाथ से लगा, यहाँ 12 बचा, 12 में से 9 घटाएंगे, 9 और 1 10, 2 12 3, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 7 35 और 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15 और 2 बचा 5 दूना 10 हो गया। अब चलो 7 लघुत्तम ले लेते हैं अपन। ठीक है, 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो आपके जेड बराबर क्या आएगा, 7 का गुणा इधर करेंगे, 7 छंग 42, तो ये हो गया प्लस, और ये 32 बटे क्या आ रहा 7, तो 2 तो ये हो गया, 3 2 5 ये हो गया, और ये 4 बटे कितना हो रहा 7, यानी कि 452 में 7 का भाग लगाया। 7 छंग 42, 7 5 35, 7 छंग 7 7 49 ज्यादा हो जाए, 7 छंग 42 हो रहा है, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 5 35 ज्यादा हो जाए, 7 चौक 28, तो 30 2 32 4 हो रहा। ठीक है, इधर हासिल 12 में से 8 गया 4, दशमलव लगाया, 0 लगाएंगे। ठीक है, 7 5 35, फिर 5 बचा, साथ ही गुण 50, तो कितना आ गया प्यारे मित्रों बहुलक 64.57। ये आपके आंसर आ गया, बहुत ही सरल सा सवाल था। ठीक है, ये दो अपन ने ऐसे ही आपके देखने के लिए बनाई है प्यारे मित्रों, आप उसमें भी देख के, पेपर में देख के डायरेक्ट हल कर लेना है ना, ताकि अपने यहाँ स्पेस बहुत कम होता है। चलो सेकंड लास्ट देखते हैं इसका सवाल। ठीक है, बहुत ही सरल सरल सवाल है। 23वां सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है या 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है प्यारे मित्रों। ठीक है, क्या कह रहा है वो, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है या तिगुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लिया अपन ने एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, ऐसा कह रहा हो। ठीक है, तो अपन चाहो तो दोनों ही मान सकते हैं। माना कि संख्या है एक्स तथा वाई है, अपन डायरेक्ट ही मान सकते क्योंकि 2 4 वाले हैं आपके। 23वां सवाल है, माना कि संख्याएं 2 4 वाली समीकरण ध्यान रखना। माना कि संख्याएं संख्याएं क्या है प्यारे मित्रों, एक्स तथा वाई है। एक्स तथा वाई है, ये मान लिया अपन ने। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो अंतर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब एक में से दूसरी को घटाएंगे तो ये अंतर हो जाएगा। अपन ने एक्स बड़ा वाई कर लिया, चलो एक्स को वाई से बड़ा मान लिया, तो अंतर निकालने के लिए एक्स में से वाई को घटाऊंगा, और ये अंतर 26 दे रहा है वो, इसको समीकरण 1 नाम दे दी। और उसने क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो एक संख्या है
बड़ी यही है, सिंपल सी बात है। तो यही 3 गुनी होगी किसकी, छोटी संख्या की। ठीक है, 3y हो जाएगा। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। ठीक है प्यारे मित्रों, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी ऐसा कह रहा हो। चलो इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेता हूं मैं। देखो x का मान इसमें रख देता हूं। x की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्या किया अपन ने, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो x की जगह 3y लिख दूंगा यहां पर। ये -y बराबर 26। 3y में से 1y गया, 2y बराबर कितना हो रहा, 26। ये 2 इधर जाएगा इसके बटे में, यानी कि 2 से कट जाएगा 13 बार, 13 दूना 26। तो y का मान 13 आ गया, मतलब छोटी संख्या 13 आ गई आपकी। चलो इसमें समीकरण 2 में y का मान रख देते, x का भी आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, समीकरण 2 में, एक में भी रखने से आ जाएगा, लेकिन 2 में डायरेक्ट x बराबर आ रहा ना प्यारे मित्रों, x बराबर आ रहा, डायरेक्ट y का मान लिखेंगे, गुणा करेंगे, आंसर आ जाए, इसलिए अपन 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने, y का मान रखने पर y की जगह कितना लिख दें, 13। देखो यहाँ 13 लिख दें, 3 गुणा 13, x बराबर 3 गुणा 13, 39 होता है। तो आपके x का मान 39 आ गया, यानी कि संख्याएं क्या आ गई, 13 और 39 होगी। अतः अतः संख्याएं 13 तथा 39 होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, बड़ी 39 होगी, छोटी 13 हो जाएगी। ये आपके सवाल था 23वां। देखो इसके अथवा वाला देखते, बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है। रेखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, आपको हल करना है बस। ये रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, हल करना है। रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, एक तो दिया है इसने, देखो 23 का अथवा वाला सवाल है, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है इसने, 3x -5y -4 बराबर 0। और एक और समीकरण दे रखी इसने, 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखो बहुत ही सरल सा सवाल है, 2023 का पेपर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो ये है। चलो अब इसको तो मैंने डायरेक्ट ही समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको भी मैं बराबर के इधर ले आता हूँ। देखो 9x इधर है, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 इधर 0 हो जाएगा। तो एक और समीकरण ये बना ली मैंने, एक समीकरण ये बना ली। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, विलोपन विधि से हल करता हूँ ना। तो देखो यहाँ 9y है, तो यहाँ भी 9 करने के लिए मैं 3 से गुणा कर दूं, बस इसमें 3 तिया कितने हो जाएंगे, देखो 9। तो इस समीकरण में मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जो समीकरण 1 है इसमें मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, उसके बाद में से इसमें से 2 को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि 3y हो जाए, 3 तिया 9 हो जाएगा। जैसे मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो 9x से 9x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। फिर समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे, x का भी आ जाएगा, और आपके हल हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा करूंगा, 3 तिया 9, 9x हो जाएगा। 3 से गुणा करूंगा, 3 5 15 y हो जाएगा। फिर 3 से इसमें गुणा करूंगा, 3 चौक 12 बराबर 0। इसमें से अब इसको घटा रहे हैं, ध्यान रखना, 9x - 2y -7 बराबर 0 को घटा रहे हैं, ध्यान रखना, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाए, माइनस का है तो प्लस का हो जाए, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। प्लस 9x में से माइनस के 9x घट गए, 15y और 2y दोनों जुड़ जाएंगे। ये जोड़, अब अपन ने जो चिन्ह बदल दिए वो चिन्ह देखना, अब ये नीचे वाले, तो ये प्लस का और ये माइनस का है तो घटेंगे तो है। तो देखो 2y में से 15y गए तो माइनस की बड़ी है, माइनस का 13y बच रहा है। यहां भी देखो आपके 12 में से 7 घट जाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, 12 में से 7 घटेंगे, 7 3 10 2 12, यानी कि 7 और 5 बच जाएंगे, माइनस के बराबर क्या हो रहा है, 0। तो देखो ये 13y इधर रख लिया अपन ने, माइनस के 13y, ये माइनस का 5 उधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया है। ये 13 इधर जाएंगे तो इसके बटे में चले जाएंगे प्यारे मित्रों। तो y बराबर हो जाएगा 5 के बटे में कितना आ जाएगा आपके 13, ये y का मान आ गया।
-5/13। चलो अपन समीकरण 1 में या चाहो 2 में रख दो तो y का मान आ जाए। चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने y का मान रखने पर y की जगह क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों? -5/13। देखो मैं इसका ही सरल रूप है। इसका सरल रूप ये है प्यारे मित्रों, इसका सरल रूप ये है, क्योंकि अपने को अभी x का मान निकालना है तो ये सरल रूप रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाला सरल रूप रहेगा क्योंकि y का मान रखना है। चाहो तो इसमें रख दो, इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अपन 1 में रख देते हैं ना, 1 में रख देते। समीकरण 1 में अपन क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं यहाँ y की जगह। तो देखो 3x तो ऐसे लिख दिया अपन ने, -5 भी ऐसे लिख दिया, y की जगह आ जाएगा -5/13। ठीक है, y की जगह y का मान रख दिया, इस y की जगह -5/13, ये -5 ऐसे लिखा, फिर y का मान -5/13 और ये -4 बराबर 0। अब देखो यहां पर ये 3x तो ऐसे लिख दिया, ये -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का उधर जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा। 25/13। ठीक है, अब मैं 13 लघुत्तम लूंगा तो इसका गुणा इधर करूंगा तो देखो 13 26 33 53 52 -25 हो जाएगा। 52 -25/13 होगा, और इधर 3x था तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ देखो घटाओ, इधर राशि लूंगा, 12 में से 5 गया 7, इधर 4 में से 2 गया 2, बटे क्या आ रहा 13 गुणा 3, 3 से काटा 3 नम 27, तो x बराबर आ गया 9/13। तो ये हल आ गया। देखो प्यारे मित्रों, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 होगा। अतः हल क्या आ गया आपके, x बराबर 9/13 तथा y बराबर आ गया प्यारे मित्रों -5/13 होगा। 13 होगा मेरे प्यारे मित्रों। ये लास्ट सवाल था 2023 के पेपर का, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था। अगर आपने 24-25 का भी नहीं किया हो तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखे। ठीक है प्यारे मित्रों, और कोई समस्या आती है तो कॉल भी कर सकते हो मेरे नंबर से। ठीक है प्यारे मित्रों, ठीक है प्यारे मित्रों। मेरा नाम रामेश्वर पाटीदार है। 8827424771 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हो आप, और कमेंट भी कर सकते हो मेरे प्यारे मित्रों। 8827424771। जय श्री महाकाल मेरे दोस्त।